Assalamualaikum. Dear students, how are you? You will be fine, I hope so. बेटा लास्ट टाइम हमारा चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ फिनिश हो गया था, तो आज से हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में टोटल 15 मार्क्स का पेपर आता है। इस चैप्टर में 2 MCQs आते हैं 2 मार्क्स के, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 8 मार्क्स और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो टोटल इस चैप्टर में से 15 मार्क्स का पेपर आता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने स्प्लिट किया था 2 हाफ में, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, और सेकंड हाफ हमने पहले कर लिया था क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी है, तो हम इसको रिवाइज भी सबसे पहले फर्स्ट हाफ ही करेंगे। सेकंड हाफ बेटा स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया से, और बेटा ये बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इस साल भी ये बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था। एक्सप्लेन या फिर राइट अ नोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया एक्सप्लेन विद फ्लो शीट डायग्राम। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपने यूरिया का इंट्रोडक्शन लिखना है, और इसके बाद इसमें एक MCQs है कि इसमें 46.6% नाइट्रोजन होती है और 90% इसका यूज़ है वो एज अ फर्टिलाइज़र में होता है, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, वाइट कलर होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और बेटा इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं, वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है। और एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटा अगर इसके प्रोसेस पर आएँ तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में। नंबर 1 रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड यूरिया फॉर्मेशन, और थर्ड पे है ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। ये बोर्ड के पेपर में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मैनी स्टेजेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो इसका आंसर क्या है, 3 स्टेजेस। और बेटा आपने 3 स्टेजेस के नेम भी लिखने हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अमोनियम कार्बामेट इज़ हीटेड, और लास्ट पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। ये बेटा लास्ट पे इसकी फ्लो शीट डायग्राम है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। और बेटा ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। तो बेटा आप यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेंगे। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने मार्क करवाए थे। और बेटा लास्ट पे ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये इसका स्टेटस है, स्टेटस ऑफ यूरिया। क्लियर? तो बेटा ये आज का हमारा काम था। बेटा इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने रिवाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, डो नॉट डू नेग्लिजेंस, टाइम इज़ प्रीशियस। बेटा आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए। एक प्रोवर्ब है, व्हेन फिशरमैन कैन नॉट गो टू सी दे रिपेयर देयर नेट्स। तो बेटा अगर आपको एकेडमी से ऑफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करेंगे नहीं। बेटा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करें। आपको पता होगा आपका कौन कौन सा चैप्टर वीक है। अब बेटा अभी यही जो 7 डेज़ हैं, आप इसमें बहुत अच्छी तरह से अगर करें ना तो 2 चैप्टर आपके बहुत इजीली रिवाइज हो सकते हैं। तो बेटा इसलिए कोई भी नेग्लिजेंस नहीं करनी, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। अ लिटल प्रोग्रेस ईच डे एड अप अ बिग रिजल्ट। अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा भी करेंगे ना तो बेटा एक बहुत स्प्लेंडेड रिजल्ट आपका हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।